अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मीडिया के तीखे सवाल, टारगेट पे कौन? फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं, टारगेट पे थे होंगे सबसे ज़्यादा करण विवान और शिल्पा जी। ईशा भी बचने वाली नहीं है। जैसे कि हम इतने दिन से एपिसोड देख रहे हैं एज ए व्यूवर, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है बहुत खतरनाक सवालों के जवाब आने वाले। कौन कैसे बच पाएगा नहीं पता। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप किसको देखते हैं टॉप 2 में। तो आज के एपिसोड बहुत ज़बरदस्त, बहुत धमाकेदार, बहुत खतरनाक होने वाला है। सवाल और जवाब का सिलसिला इसी तरीके से इस वीडियो में चलता रहेगा। कौन इस सवालों से बच पाएगा, कौन सवालों का जवाब दे पाएगा, कौन मीडिया का सामना कर पाएगा, कौन नहीं। मज़ा बहुत आने वाला है। हर सीज़न में ये एपिसोड बहुत लाजवाब होता है। टीआरपी का लेवल बहुत ऊपर होता है। सो एपिसोड की शुरुआत हुई मॉर्निंग में। सुबह सुबह जब शिल्पा जी उठी तो शिल्पा जी ने कल सलमान खान की बात को करण के सामने रखा और ये पूछा कि वो अगर ये बात बोल रहे थे कि एक टीम, अगर एक ग्रुप सही है तो दूसरा ग्रुप भी सही है। ये घर बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे करता है। मुझे समझ में नहीं आया तुम ऐसा सवाल अविनाश से क्यों कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पे करण ने यही कहा, मैं तो उसको छेड़ रहा था, लेकिन शायद करण को ये जवाब देना चाहिए था। मैं उससे ये पूछ रहा था कि तुमने मुझे खींचा पर तुम तो आगे नहीं बढ़े। तुम किसके लिए खेल रहे थे? तुम अगर अपने लिए खेल रहे थे तो तुम आगे बढ़ते। फिलहाल करण ने यहाँ पर यही जवाब दिया, मैं ऐसा ही हूँ। अगर आप मुझे ट्रॉफी ट्रॉफी दिखा के पूछेंगे तो भी मैं आपको यही जवाब दूंगा। मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ, घर में भी। फाइनली टॉप 7 यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे थे स्विमिंग पूल के सामने, और पब्लिक को, ऑडियंस को थैंक्स बोल रहे थे कि उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए सबने चेयर किया और सब एक के बाद एक स्विमिंग पूल में कूद रहे थे। सबसे अनोखा स्टाइल अगर किसी का लगा तो वो थे विवान। विवान का स्टाइल, विवान को हमने इस रूप में कभी नहीं देखा, इसलिए मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। और मैंने शिल्पा जी को भी कभी स्विमिंग पूल में नहीं देखा, इसलिए शिल्पा जी भी मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। पानी बहुत ठंडा था, ऐसा देखने से शिल्पा जी को लग रहा था। लेकिन मज़ा तो तब आया जब रजत नहीं जाना चाह रहे थे, रजत भाग रहे थे। रजत को सब लोग पकड़ के खींच रहे थे, लेकिन एक के बाद एक सारे लोग स्विमिंग पूल में घुसे। आज बहुत सब खुश थे। सबको लग रहा था कि हम फिनाले वीक में पहुंच गए हैं। भाई ये खुशी कुछ देर की ही है। आज तो मीडिया का सवाल आएगा, शायद आप लोगों को अभी ये पता नहीं है, इसलिए आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता था आज है नॉमिनेशन। तो मिल के रहना है, बातचीत करके रहना है, पर नॉमिनेशन कैसा होगा शायद इनको भी नहीं पता। करण और चूम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि हम इस घर को बहुत मिस करेंगे। हमने सोचा भी नहीं था हम यहाँ खड़े होंगे, लेकिन एज ए व्यू मैं आपको बता दूं, ये तीन की तिगड़ी यहाँ पर हमेशा की तरह चुगलियाँ करती हुई करण और चूम और शिल्पा जी के बारे में यहाँ पर ये लोग वही बात कर रहे थे कि कल के एपिसोड में करण के चेहरे का रंग उड़ गया। करण और चूम को लगा था कि हम लोग सॉरी बोलेंगे, लेकिन ये बाजी उन पर उल्टी पड़ गई। भाई इसके अलावा भी कोई और बातें कर लिया करो। अब देखो यहाँ पर करण और चूम कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, अपने मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इस घर में यहाँ तक कैसे पहुँचे। फिलहाल करण ने जवाब दिया कि मुझे पता था मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, पता नहीं पर मुझे ऐसा लगता है मैं सुपरस्टार हूँ। पता नहीं क्यों चुम करण से नाराज़ थी। करण उनके पास आए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी समझ में नहीं आया चुम का ये बिहेवियर। शायद आज रजत का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रजत भाई। बहुत सारे लोग का इस सीज़न में बर्थडे मनाया गया। ईशा उनको विश कर रही थी रजत का बर्थडे, लेकिन चुम को समझ में नहीं आ रहा था, या मुझे भी, मैं भी सुन नहीं पा रही थी चुम कहना क्या चाहती हैं। असल में उनकी हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूज वाली होती है, शायद इस वजह से वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी। मॉर्निंग सॉन्ग जब बजा तो सबसे पहले उठी ईशा। आज भाई आज 100वां दिन था, 100 डेज। ओह माय गॉड, 100 डेज कंप्लीट। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज 100वां दिन है और मैं बहुत अफसोस कर रही हूँ, हर दिन गिन रही हूँ। मैं इतनी बड़ी बिग बॉस की फ़ैन हूँ, पता नहीं क्यों जब बिग बॉस ख़त्म होने वाला होता है मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी से कोई एक पार्ट ख़त्म हो गया। फाइनली यहाँ पर बैठ के घर पे साले एक दूसरे से बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। ये बातें मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस टॉपिक पे बात हो रही थी। फ़िलहाल मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आप जब एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे किस टॉपिक पे बात हो रही थी, कैसी, कहाँ कौन मासूम था और कौन चालाक। फाइनली मीडिया घर के अंदर आ चुकी थी। घर वालों
पोस्टर को देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, घर वाले बड़े एक्साइटेड थे। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था, इतने सारे माइक्स, इतने सारे लोग, अब क्या होगा। फाइनली सारे लोग घर से बाहर आए, इतने सारे कैमरामैन, इतनी सारी मीडिया। फिलहाल इतनी ज़्यादा मीडिया तो मैंने कभी नहीं देखी, बहुत कम लोग होते, चुनिंदा लोग होते हैं। लेकिन अब की बार मीडिया में कुछ फेसेस मुझे नए दिखे। वैसे मैं मीडिया को बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ, क्योंकि वो हर सीज़न में आते हैं तो मुझे पता होता है। लेकिन यहाँ पर दो चार लोग कम मुझे दिखाई दिए। मीडिया के तीखे सवाल, सबसे पहला सवाल अगर किसी से पूछा तो वो थे विवान। ओह माय गॉड, मुझे लगा था ही कि विवान से ही पूछा जाएगा। विवान से सवालों के जवाब, बिग बॉस ने सबको बताया कि इस हफ्ते आप सब हैं नॉमिनेट। फिलहाल नॉमिनेशन का सिलसिला तो चलता ही रहता है। मीडिया ने पूछा विवान से उन्होंने यही सवाल किया, आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे अपनी ट्रॉफी को? आप जैसे दिखते हैं आप वैसे हैं नहीं, आप बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट चीज़ों को करते हैं। फिलहाल चूम से भी पूछा, आप ये बताइए। फिलहाल उन लोगों का वही क्या कहते हैं, फिनाले टिकट वाला टास्क, उस टास्क को लेके मीडिया ने बहुत सारे उठाए सवाल। चूम से भी पूछा, चूम को ये बोला, ये रिश्ता क्या कहलाता है करण को लेकर के? उन्होंने कहा हम बाहर जाके बताएंगे। और यही कहा, चूम से पूछा आपने क्यों नहीं करण को नॉमिनेट किया? चूम ने कहा मैं अपने अच्छे दोस्त को घर से बाहर नहीं निकालना चाहती। फिलहाल शिल्पा जी को शायद अब समझ में आ ही गया होगा, शिल्पा जी से भी लोगों ने पूछे सवाल और यही कहा शिल्पा जी से, आप इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी अच्छी है तो नहीं। करण से जब सवाल पूछे गए, फिलहाल बटर करण तो मशहूर है, लेकिन करण अपने सवाल बहुत डिसेंटली जवाब देते। भाई मुझे लगा था करण के ऊपर बहुत उल्टे सीधे सवाल आएंगे, लेकिन करण के ऊपर बहुत अच्छे सवाल आए और करण ने बहुत अच्छे से डील किया। इसीलिए मैं कहती हूँ ये है मैन स्प्रिट। वाकई में करण को सारी मीडिया को डील करना बहुत अच्छे से आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं मैच्योर पर्सन का की क्वालिटी ये है। बहुत सारे सवाल विवान से पूछे, जितने सवाल विवान से पूछे जा रहे थे उसके साथ साथ करण से भी पूछे जा रहे थे। लेकिन मीडिया ने करण को ये कहा कि आप बहुत पोकी हैं। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि पोकी का मतलब क्या होता है। मैंने अपनी बेटी से पूछा तो उसने मुझे बताया पोकी का मतलब। भाई वाकई में कैसे कैसे सवाल और कैसे कैसे जवाब और कैसे कैसे शब्द, कुछ चीज़ें तो मुझे भी पता नहीं चलती। कहती हूँ ना, इतनी कुछ हो जाने के बाद भी, इतनी एज हो जाने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंडस्ट्री की और टीवी की और सोशल मीडिया की जो मुझे भी समझ में नहीं आती। भाई मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। चूम के साथ वही सवाल, फाइन टिकट टू फिनाले क्यों छोड़ दिया? विवान से वही सवाल, टिकट टू फिनाले क्यों छोड़ दिया? विवान से यही सवाल कि नौरान जब आकर के बोल के गई थी तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? यहाँ पे शिल्पा जी से, आप इतनी सीधी क्यों हैं? क्या यहाँ पर कोई क्या वो चल रहा है, पूजा पाठ का वो चल रहा है? आप इतनी सीधी हैं, कितनी सीधी दिखाती हैं? भाई शिल्पा जी को तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त नकाब किया मीडिया ने। शिल्पा जी बहुत हंस हंस के जवाब दे रही थी, लेकिन इतने ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन विवान और शिल्पा जी से पूछे गए जिससे इन लोगों का चेहरा ये बता रहा था इन लोगों के पास जवाब नहीं थे। लेकिन जब ईशा की बारी आई ना, ओ भाई साहब मैं तो तालियां बजा रही थी जब चुगली आंटी बोला गया और ये कहा गया कि आप बहुत ज़्यादा सबके लिए नरेटिव सेट करती हैं, आप सबको लिए बहुत नेगेटिव करती हैं, पीठ पीछे बहुत चुगलियाँ करती हैं, हम आपको क्या कहें। भाई ईशा की आंखें मुंह में तो हमें आंसू भी दिखा। ईशा को समझ में नहीं आ रहा था ईशा कैसे एक्सप्लेन करे इन सारी चीज़ों को। इतने बुरे तरीके से मीडिया ईशा से सवाल कर रही थी, अब ईशा उसको क्लियर करे, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मीडिया ने यही कहा कि आपने करण के बारे में नहीं कहा, वो 47 साल का है, आपने रजत से गलत बात की कि वो मुझे इस तरीके से गंदे इशारे कर रहा था। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा है, ईशा इस तरीके से बोल रही थी बहुत भड़काऊ। लेकिन वाकई में मीडिया ने ये साबित कर दिया कि करण ने पीठ पीछे ना ईशा को कभी कुछ कहा, ना रजत को कहा, ना विवान को कहा, ना अविनाश को कहा, किसी को भी कुछ नहीं कहा। लेकिन पीठ पीछे विवान ने भी कहा करण को, पीठ पीछे अविनाश ने भी कहा, पीठ पीछे रजत ने भी कहा, ईशा ने भी कहा और शिल्पा जी ने भी। बहुत मज़ेदार एपिसोड था। मेरा तो दिल खुश हो गया जब मीडिया ने ईशा को ये बोला कि आप लड़कियों के बारे में इतनी पिछड़ी सोच रखती हैं, आप खुद एक लड़की होते हुए भी एक लड़की पर उंगली उठाती हैं। मेरा तो बहुत दिल खुश है, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सच में बहुत खुश थी कि कम से कम ईशा के ऊपर इस तरह ईशा को लग रहा था कि वो बहुत अच्छी हैं। भाई हम भी बाहर से देख रहे हैं, हमें पता है
ईशा जस्टिफाई कर रही थी, क्लियर कर रही थी, लेकिन सच बताऊं मीडिया सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थी उनके आंसर से। विवान से जब सवाल पूछे जा रहे थे, विवान के भी सवालों के जवाब से बिल्कुल भी मीडिया सेटिस्फाइड नहीं थी। करण से यही पूछा मीडिया ने, क्या आप ईशा को कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा, मैं उसे माफ़ कर दूं, मैं ग्रजेस नहीं रखता। और उसने जब रियलाइज़ किया कि उसने गलत किया, फिलहाल मीडिया के सामने ईशा ने करण से सॉरी बोला। लेकिन मुझे तो समझ में आ गया, अगर किसी के अंदर भी विनर क्वालिटी है तो वो है करणवीर मेहरा, क्योंकि करणवीर मेहरा ने यही कहा था, ये मेरा घर है और मैं यहाँ का हूँ करणवीर मेहरा। विवान से इतने सारे सवाल किए जा रहे थे, लेकिन मीडिया बिल्कुल भी विवान के सवालों से सेटिस्फाइड नहीं थी। विवान को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वाकई में विवान को जब मीडिया ने ये पूछा और मीडिया ने यही कहा, आप हमारे लाडले तो नहीं बन पाए, अगर आपको ट्रॉफी मिल भी जाएगी तो आप बाहर निकल के यही कहेंगे, मुझसे ज़्यादा कोई और डिजर्व करता था। भाई ये तो तमाचा था विवान आपके ऊपर। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी कि विवान को इस तरीके से, और अविनाश से तो किसी ने भी सवाल नहीं पूछा। अविनाश को लग रहा था शायद अब मेरी बारी आएगी, लेकिन जब मीडिया ने करण से ये पूछा कि आप रिश्तों का ऐसे घालमेल क्यों करते हैं, और आपने चुम के लिए जब अंडे पे नाम लिखा तो आपको क्या लग रहा था, आप कौन सा महान बनना चाहते थे, और आप स्टेज पे फिलहाल कहते हैं ना करणवीर, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उन्होंने यही कहा, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर इतने इस घर में इतने दिनों में ये तो जान चुका हूँ, कोई मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर मैं अपने लिए अंडे मांगता तो रजत नहीं देता। गुड जॉब करण, यही बात मैं चाह रही थी आप सुबह शिल्पा जी से भी कहें, और यही बात आपने कही। मैं भी ये बात अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि रजत नहीं देता। उसने चुम का नाम लिया तब रजत ने दिया, वरना रजत नहीं देता, क्योंकि करण को कोई भी आगे बढ़ने नहीं दे चाहता। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी वीडियो में बोला भी है, करण के हाथ में भी एक बार पावर आना चाहिए, जैसे अविनाश, रजत, ईशा और विवान सबके हाथ में एक बार इनके हाथ में भी आना चाहिए, तो शायद हम करण का एक रियल साइड देख पाते। हम रियल करण का पावर आने के बाद वाला साइड नहीं देख पाए। अभी तक वो विक्टम ही प्ले कर रहे हैं, विक्टम ही बने हुए हैं। एक बार उनके हाथ में पावर आता तो शायद हम करण का कोई और ही रूप देखते। रजत को यहाँ पर मीडिया ने यही सवाल किया, आप लड़की के बारे में इतनी बात करते, लेकिन आप शिल्पा जी से कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। भाई रजत इसको डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर पाए, और आज रजत, मीडिया ने रजत से यही कहा कि आप इतना ज़्यादा बोलते, पाड़ लेंगे, बाहर मिलो तो आप क्या कर लेंगे, आप गुंडागर्दी करने घर में आए हैं। भाई रजत, तुम तो बचने वाले नहीं हो। तुमको लगा था तुम बच जाओगे, पर भाई ये मीडिया है, और हम एज ए व्यूवर हैं, जैसे हम देख रहे हैं वैसे मीडिया भी बाहर से सब कुछ देख करके आई है। उसको पता है कि आप घर के अंदर क्या कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के सवालों और जवाबों का सिलसिला इसी तरीके चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, मीडिया ने जिस तरीके से रजत से सवाल किया कि आपकी गुंडागर्दी बढ़ गई है, जिस तरीके से मीडिया ने विवान से कहा आप अपनी ट्रॉफी को जस्टिफाइड कर पाएंगे, जिस तरीके से मीडिया ने ईशा से कहा कि आपको चुगली आंटी हम कहेंगे, और आप बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है, आप एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, ऐसे ऐसे तीखे सवाल। भाई साहब, फाइनली अविनाश की बारी आई, और अविनाश से ये कहा गया कि आप जब करण से बैठ के घोड़े पे बात करते थे तो आप कभी भी विवान को डिफेंड नहीं करते थे। जब भी करण बोलता था तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। ओ बेटे, ओ बेटे, ओ पी, मैं तो एकदम खुश हो गई थी जैसे। लेकिन कहते हैं ना, अभी भी विवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहा। उन्होंने विवान को, अविनाश से यही कहा मीडिया ने कि करण ने कभी भी विवान को ये नहीं कहा, विवान को के बारे में बुराई भी की है, लेकिन आपने उसको कभी डिफेंड नहीं किया, और आपने नीचे उतर के विवान से जस्ट उल्टा कहा। भाई साहब, ईशा और विवान का मुंह तो देखने लायक था जब मीडिया ने उनकी पोल खोल दी यहाँ पर। लेकिन कहते हैं ना, मीडिया ने विवान से यही कहा, आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नौरान जबकि बोल करके गई थी कि ईशा और अविनाश से भले दुश्मन है करण, तुमको तुम्हारे पीठ पीछे गेम प्लान नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी विवान मानने को तैयार नहीं थे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, विवान अपने ही रिश्ते लेके चल रहे हैं। रिश्ते लेके चलना अच्छी बात है, मैं भी ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम मीडिया जब बाहर से देख करके आई है, वो हमारे ही पॉइंट्स तो बोल रही है, व्यूवर्स जो हम सोचते हैं वही तो बोल रही है। लेकिन उसके बाद भी विवान मानने को तैयार नहीं। लेकिन करण बड़ा मासूम सा मुंह बनाए थे। करण को मीडिया देख के सच में रियल में हंस रही थी। करण को बोल रही थी, आप बिग बॉस के लाडले, आप पता नहीं। करण को यही बोला उन्होंने कि चुम को आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ा, क्या चुम को खतरे के खिलाड़ी में भेजेंगे, क्या आपकी कलर्स में इतनी जान पहचान है? भाई करण, तुम फंस गए हो बहुत बुरा। तुम चुम को लेके यहाँ तक आए, ईशा अविनाश को लेके यहाँ तक आए। फिलहाल मीडिया के जो सवालों और जवाबों का सिलसिला इसी तरीके
तरीके से चलता रहा। फिलहाल एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि शायद ये एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए यहीं पे ख़त्म हुआ। कल फिर मीडिया के तीखे सवाल घर वालों पे बरसेंगे। कौन इससे बच पाएगा, कौन इसका जवाब दे पाएगा, नहीं पता। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ईशा, अविनाश के बीच में और विवान, इन तीनों के बीच में कुछ तो खटास आई है, भले ये कहें चाहे ना कहें, क्योंकि या फिर ये सोच रहे हैं ये तीनों कि अब कुछ दिन बाद तो घर से बाहर निकलना है, शायद इस वजह से इनके रिश्ते रहें। और फिलहाल शिल्पा जी को भी बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया गया, लेकिन ये अच्छी बात हुई कि करण को शिल्पा जी के अगेंस्ट कोई बात नहीं सुनने मिली, न चूम को मिली इन तीनों लोग में। और रजत को भी बहुत सारे तीखे सवालों के जवाबों का जवाब देने पड़े। लेकिन कल ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, कल भी बहुत सारे सवाल आएंगे और इन लोगों को जवाब देने पड़ेंगे। आई होप ये लोग अच्छे से जवाब दे पाए, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जितनी भी इंटरव्यूज हो रहे इसके बाद ये सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलेगी। पता नहीं ये इसको जस्टिफाइड कर पाएंगे कि नहीं, हम एज ए ऑडियंस इसको समझ पाएंगे कि नहीं, या फिर विवान एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, ये वीक, ये हफ्ता बहुत खतरनाक, बहुत भारी, बहुत टॉक्सिक, बहुत सवालों और जवाबों के साथ होने वाला है। घर वालों का दिमाग एकदम होने वाला है बस्ट, और हम लोग एज ए व्यूवर, हम लोगों का भी दिमाग होने वाला है बस्ट। अब पता नहीं ये एपिसोड, ये वीक, ये पूरा हफ्ता किसके लिए क्या होगा। फिलहाल मिडनाइट इविक्शन भी बाकी है, कौन होगा घर से बेघर नहीं पता। फिलहाल आज के दिन बिग बॉस ने पूरे घर को कर दिया है नॉमिनेट। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा जी चोम में से ईशा, शिल्पा जी चूम और ईशा आज के एपिसोड के बाद निकल जाएंगी। सो कल फिर मैं आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह।